नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। कल एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यह सूचना तो मैं दे ही चुका था कि आपके ग्रेड थर्ड की विज्ञप्ति आ चुकी है, लेकिन मैंने कहा था कि एक विस्तृत वीडियो बना के आगे की संभावनाएं क्या है, कैसे हैं, प्रिपरेशन कैसे करनी है, उन पे चर्चा करेंगे। बस एक ही काम इन्होंने अच्छा किया जो मैं अभी बताऊंगा इस वैकेंसी के अंदर। बाकी तो देखो, यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं तो पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हूं इस वैकेंसी से, क्योंकि बच्चे आखिर में पोस्ट का इंतजार कर रहे थे कि पोस्ट आए। अब ये कह देना कि पोस्ट विभाग ने आगे भेजी नहीं है, विभाग के पास में पोस्टें नहीं है, तो मेरी थोड़ी सी भैया कम समझ में आती है चीज, क्योंकि लास्ट वैकेंसी 2022 में हुई थी और अब 2025 खत्म होने आया है, एग्जाम होगा 2026 में। 4 साल में क्या पोस्ट है? रिटायर्ड होने वाले कहाँ गए? डीपीसी भी अब मान लीजिए अब अटका के रखी हुई है, डीपीसी हुई नहीं तो डीपीसी कर देते। जल्दबाजी तो किसी को थी नहीं इस विज्ञप्ति की, कि जल्दबाजी ऐसा तो है नहीं कि टावर कोई मतलब पग पटकता कि नहीं नहीं निकालो निकालो, अभी ही निकालनी जरूरी है, ये वो। इतनी जल्दबाजी घाई करने की जरूरत कहाँ थी? खैर आई है तो चर्चा करते हैं कि क्या है कैसे है। अब पोस्ट आप लोग वैसे देख चुके हो सारे के सारे। यदि अपन 6 से 8 तक की बात करें तो अब क्या ही पोस्ट बताए इसमें। मुझे बताते हुए भी ऐसा लग रहा है कि ये तो ऐसा किया गया है कि पहले तो ऊंट के मुंह में जीरा तो होता था, अब तो उस जीरे को भी साफ कर लिया गया है। कि अब तो मुझे लग रहा है लोकोक्ति और मुहावरे जो है उनको भी चेंज करने की नौबत आएगी, उनको भी रीराइट करना पड़ेगा कि ऊंट के मुंह में से गायब जीरा। अब ऐसे करना पड़ेगा। जीरा कहाँ है? इसको ऊंट के मुंह में जीरा कहते हैं? 10 लाख फॉर्म आते हैं, 2000 पोस्ट है, क्या है ऊंट के मुंह में जीरा? ही है, जीरा भी नहीं, गायब हो गया वो भी। और L2 के विद्यार्थियों के मतलब आप देखोगे तो सिर्फ संस्कृत विभाग के अंदर है, सामान्य विभाग की तो आई नहीं है, उसमें 2123 पोस्ट है। यहाँ से फिर वर्गीकरण हो जाता है। यहाँ पे देखोगे तो मतलब क्या ही बताऊं मैं अब आपको, संस्कृत विषय के जैसे 319 यहाँ पे है पद, ठीक है। फिर आप हिंदी के देखोगे तो 156 और अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 18 दे रखे हैं। तो ये अभी इनमें बताने लायक तो जैसे कुछ बचा है नहीं। फिर भी मैं आप लोगों की पीड़ा बहुत अच्छी तरीके से समझता हूं, क्योंकि मेरे साथ भी ये चीज हो चुकी है। 2016 के अंदर रीट की वैकेंसी आई थी एक, जिसमें रीट से ही एग्जाम होना था, उससे ही लगने थे। फिर वो 70-30 वाला क्राइटेरिया किया था, उसमें ऐसे की ऐसे वैकेंसी निकाली। लेवल 1 की पोस्ट थी, लेवल 2 के अंदर एसएसटी की एक भी पोस्ट नहीं थी, जीरो, शून्य पोस्ट। कह दी से ऐसे कह दिया पहले। और सिर्फ हिंदी की 100 पोस्ट आई थी उसमें। मतलब मेरे पास में चांस था सिर्फ हिंदी से एक सीट निकालना, बस। तो आप लोगों के साथ भी बीत रहा होगा, मेरे साथ उस समय बीता कि मैं अपने आप को एक कमरे में बंद करके बहुत रोया। अपने आप को कोसा, अपनी किस्मत को कोसा, अपने भगवान को कोसा, अपनी परिस्थितियों को कोसा और सबको कोसा। बहुत रोया उस समय कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। जो अब आप लोग भी इस दौर से गुजर रहे होंगे, आप लोगों को भी लग रहा होगा। लेकिन जैसे तैसे हिम्मत बटोर के फिर ये सोचा कि बस ये रोया हूं मैं इस बेरोजगारी के कारण, वो अंतिम बार रोया हूं, अब मुझे आगे रोना नहीं है। इन परिस्थितियों से तो लड़ना ही पड़ेगा। फिर हिम्मत बांध के जो पढ़ाई शुरू की है, तो उसमें जो 100 सीट स्पेशली बाड़मेर से आई थी उस समय, 100 सीट बाड़मेर में थी सिर्फ, उस 100 सीट में भी अपनी एक सीट निकाली। और उसके बाद में वो वैकेंसी फिर अटक गई थी, क्योंकि फर्जी दस्तावेजों से कई बच्चे घुस गए थे। फिर उनसे फाइट की, उनको कोर्ट के जरिए लड़के बाहर निकाला और सही योग्य बंदों का उसमें 100 का चयन हुआ। उसमें काउंसलिंग भी हो गई, जितने में वो 2 साल अटक गई थी वैकेंसी, जितने में 2018 वाली वैकेंसी क्लियर हो गई। तो मेरे पास ही मनचाही पोस्टिंग से उस समय रीट राजस्थान टॉप किया था, तो पास ही पोस्टिंग मिल गई और फिर आगे सिलसिला चलता गया। अब यही दौर आप लोगों के साथ में। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको तो एक ही तो सीट चाहिए, क्योंकि ये तो सिर्फ कहने लेने की बातें हैं, आदर्शवादी बातें हैं। बाकी वस्तु स्थिति देखी जाए, यदि आपकी जगह मैं ही पढ़ रहा हूं तो मनोबल टूटता है थोड़ा सा। जो अपन स्थिति को देखें तो मनोबल को बढ़ाना, मोटिवेट करना, मोटिवेट होना, ये दूसरी बात है जो हम भी करेंगे आपको, कि आप इन परिस्थितियां जब सामने आ गई तो लड़ना ही है, लड़ने के अलावा विकल्प नहीं है। तो लड़ना तो है। मेन चीज क्या ध्यान रखनी है कि अब आप जो तैयारी कर रहे हो, आपको तैयारी तो कंटिन्यू रखनी है। कारण ये कि सिर्फ ग्रेड थर्ड की पोस्ट मत देखें आप देखें कि आगे सेकंड ग्रेड में भी आप लोगों की ये तैयारी काम आनी है, क्योंकि L2 की जो तैयारी कर रहे हैं निश्चित रूप से बीएड डिग्री दारी है। तो यही तैयारी आप लोगों के L2 की सेकंड ग्रेड में काम आनी है, फर्स्ट ग्रेड में काम आनी है। तो आप ये मान के चलें कि ये एक मतलब आपको एक मोटिवेशन बीच में मिल गया है कि जनवरी तक आप, क्योंकि वो एग्जाम दूर है तो आप क्या ढीला ही छोड़ देते, तो आपको ये मोटिवेशन मिल गया है कि आप इसमें जो है एक अच्छी तरीके से आगे बढ़ेंगे,
अच्छी तरीके से यहाँ पे भी आप लोग ढिलाई नहीं बरतेंगे तो तैयारी अच्छी चलेगी। बस इसको मान के अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है ना, ये ध्यान रखना। अब इसके अंदर बताने लायक जो चीज है वो ये है बेटा कि मैं यहाँ पे विज्ञप्ति, जैसे कि आप लोगों की ये विज्ञप्ति मैं खोल देता हूँ जैसे कि ये लेवल प्रथम की जो विज्ञप्ति है, ठीक है, ये लेवल प्रथम की, ये क्या हो रहा है टाइपिंग, ठीक है, अलाउ कर देते हैं। अच्छा, इसमें ये क्या चीज है भैया, ये हमें नहीं करना है, ये क्या चीजें आ रही है यहाँ से, अपने जाते हैं सीधा इस पे। अच्छा, इसको आगे बढ़ा रहे तो क्या है भाई, इसको जैसे सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे लिंक दे रखा है इसका, हाँ अब समझ में है मुझे बात। तो इसमें क्या है, यहाँ पे लिंक दे रखा है, तो जैसे अपन इस पे क्लिक कर रहे हैं तो लिंक खुलता। अच्छा, अंडरस्टैंड, ओ आई सी। चलिए, तो मैं वैसे ही बता देता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे जो आप लोगों को इसमें ध्यान देना है, ये आप लोगों के फॉर्म जो है अब आज से स्टार्ट हो गए हैं। फॉर्म आप लोगों के 7 नवंबर से स्टार्ट हो गए हैं और 6 दिसंबर तक आप लोगों के फॉर्म चलेंगे, ठीक है। और आपकी जो एग्जाम डेट है, आपकी एग्जाम डेट है वो आप लोगों के क्या है, 17 जनवरी, 17 जनवरी 2025, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। और साथ ही साथ आप लोगों को मैं ये बता देता हूं इसमें कि जो एक काम इन्होंने अच्छा किया है ना इस वैकेंसी के अंदर, वो ये है कि सिलेबस चेंज नहीं किया है। सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है, नो चेंजेस, ठीक है। वो सिलेबस चेंज नहीं किया, वो अच्छी बात है, क्योंकि सिलेबस भी चेंज कर देते तो इन अब 2 महीने के लिए विद्यार्थियों के अनावश्यक खर्च हो जाता। तो ये सिर्फ एक काम मुझे इसके अंदर अच्छा लगा है कि सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं किया। अब ये विज्ञप्ति जो है बहुत मतलब ऐसे लग रहा है कि घाई घाई में निकाली है। बच्चे कमेंट कर रहे हैं गुरुजी मैथ्स का जो है इसके अंदर सिलेबस ही नहीं है, बताइए अब कैसे किया जाए। तो मुझे भी ये कुछ चीजें समझ में नहीं आई कि इतनी उतावल करने की कहाँ जरूरत थी। थोड़ा और डीपीसी का इंतजार कर लेते, डीपीसी की प्रोसेस अब शुरू होने वाली है, ये चीजें हैं। लेकिन साथियों ऐसा है कि बाकी डिटेल तो आप वैकेंसी की देख ही चुके हो, लेकिन अपने मनोबल को जो है बना के रखना है। परिस्थितियां आती है आपको मजबूत करने के लिए, मजबूर करने के लिए नहीं आती है। मैं समझ सकता हूं आपकी स्थिति कि ये आप लोगों के लिए कठिन दौर है, लेकिन आप लोग अपने आप को इस तरीके से मोटिवेट रखें कि अब जो तैयारी करेंगे वो सेकंड ग्रेड में भी काम आनी है और आपके फर्स्ट ग्रेड में भी काम आनी है। और जल्दी अपन ये भी आशा करते हैं कि जल्दी एक और आप लोगों के लिए ग्रेड 3 की भी बड़ी वैकेंसी है। ज्यादा आशाएं तो है नहीं, वैसे फिर भी आशा को जिंदा रखना चाहिए, आशावादी रहना चाहिए, ठीक है। तो तैयारी आपकी एकलव्य बैच से कंटिन्यू चल ही रही है, तो उसको कंटिन्यू रखनी है, जारी रखनी है, ठीक है। चलिए, आज की इस क्लास में, इस सेशन में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली सेशन, अगली क्लास और अगले सेशन के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।